बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स बीएस प्रोग्राम, हमारा यूनिट 1 अभी कंटिन्यू है। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है अबाउट यानी वही बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिकल बॉन्डिंग का, लोकलाइज्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स या लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग। इससे पहले कि मैं इसे स्टार्ट करूं, जो लास्ट लेक्चर नंबर 7 था उसमें एक मिस्टेक या एरर आप कह दें बोलने में आ गई कि जब हमने एलिफेटिक एसिड्स की स्ट्रेंथ जो है उसे एग्जाम्पल के साथ वाजे किया, जिसमें फॉर्मिक एसिड है, एस्टिक एसिड, प्रोपेनाइक एसिड, ब्यूटारिक एसिड। तो इसमें फॉर्मिक एसिड का हमने कहा कि इनकी पी के ए की जो वैल्यूज़ हैं ये फॉर्मिक के लिए कम है सबसे, एस्टिक एसिड के लिए इसकी पी के वैल्यू ज़्यादा है, प्रोपियानिक के लिए और ज़्यादा है, और ब्यूटारिक एसिड के लिए इसकी वैल्यू और भी ज़्यादा है। यानी जो ही हम अल्काइल ग्रुप्स को बढ़ाते जा रहे हैं या वो बल्कि हो रहा है या उसमें कार्बन एटम्स की तादाद बढ़ रही है, तो उससे pKa की जो वैल्यूज़ हैं उसमें भी इजाफा हो रहा है, जो इस बात को ज़ाहिर कर रहा है कि एसिड की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है। फिर हमने कहा एक और टेबल में कि अगर हेलोजेंस उसमें हम रिप्लेस कर दें तो एस्टिक एसिड में अगर उसके एक मिथाइल ग्रुप से हाइड्रोजन की जगह एक आयोडाइड ग्रुप आ जाए या ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड आप अटैच कर दें या एक से ज़्यादा हेलोजेंस अटैच कर दें, तो इससे pKa की वैल्यूज डिक्रीज हो रही हैं और जो एसिड की स्ट्रेंथ है वो बढ़ रही होगी। ये उसमें आप करेक्शन ये कर लेंगे। बोलते हुए गालबन मैं ये कह गया कि pKa की वैल्यूज़ बढ़ रही हैं, बढ़ नहीं रही। क्लियर है टेबल से? इस तरह की करेक्शन आप लिटरेचर स्टडी करके खुद भी देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं आज के टॉपिक की तरफ, दैट इज लोकलाइज्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। ये बेसिकली वही चीज़ जो लास्ट आप सिग्मा पाई बॉन्ड स्टडी करके आए हैं। दूसरी बात ये भी है इसी के साथ साथ यानी इसी के टॉपिक्स में कि मल्टीपल बॉन्ड करैक्टर में भी जो लोकलाइज्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग का कंसेप्ट उसे हम कैसे वाजे करेंगे। देखें, जो लोकलाइज्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, a localized bond is defined as a covalent bond in which the electron density is concentrated between only two nuclei of the bonding atoms. मिसाल के तौर पर देखें कि अगर एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बनता है या इसी तरह से कार्बन कार्बन के दरमियान भी एक बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड है, या कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड बनता है, या कार्बन कार्बन में एक ट्रिपल बॉन्ड बनता है, जब ये इस तरह के फ्री मॉलिक्यूल्स हैं, आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन में जो हर एक एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो इससे एक सिग्मा ऑर्बिटल अपेयर होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द टू न्यूक्लियाई कंसंट्रेटेड है। अच्छा, अगर आप ये कहें कि कार्बन के 3 एटम बॉन्डेड हैं, प्रोपेन है, सी 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 बॉन्ड है, इसमें भी हर एक जो बॉन्ड है उसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो 2 एटम के दरमियान कंसंट्रेटेड रहें,
तो इसे आप नाम क्या देंगे? लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग का आप उसे नाम देंगे। लोकल हो जाए यानी एक ही जगह पर फिक्स हो जाए, उसे हम लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग का नाम देंगे। इसी तरह अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसमें भी आप यही कहेंगे कि इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिन दो एटम के दरमियान बॉन्ड बन रहा होगा, उन्हीं के दरमियान उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी महदूद रहेगी, कन्फाइंड रहेगी। तो इसे भी आप क्या नाम देंगे? लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग, लोकलाइज्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहेंगे। उसी बात की देखें आगे वजाहत की है कि व्हेन ए लेविस स्ट्रक्चर इज रिटन फॉर एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ए शॉर्ट लाइन रिप्रेजेंट वन इलेक्ट्रॉन पेयर। टू शॉर्ट लाइंस हैं तो ये डबल बॉन्ड को, तीन है तो ट्रिपल बॉन्ड को ये रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कार्बन सिंगल बॉन्ड ईथेन के अंदर, डबल बॉन्ड ईथीन के अंदर, ट्रिपल बॉन्ड हो गया इथाइन के अंदर। अच्छा, अब देखें कि इसमें सिंगल बॉन्ड में क्या है? एक सिग्मा बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें आपको पता है कि एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें क्या होगा? एक सिंगल बॉन्ड और दो उसमें, यानी सिग्मा बॉन्ड और दो क्या आ जाएंगे उसमें? पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। और इनकी वही बात कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये इन ईच केस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी is concentrated between only two atoms. Therefore, electron in sigma and pi orbital, as discussed in last topics, it is known as localized bonding. Further देखें कि Lewis structure based on the concept of localized bonds from experience, sigma and pi bond between various kinds of atoms are assigned known values of bond length, bond energy, dipole moment। यानी इसके कहने का मकसद पता है क्या है? कि अगर किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में उसका जो बॉन्डिंग स्ट्रक्चर है वो लोकलाइज्ड है, तो देन हमें बड़ा आसान है कि हम प्रिडिक्ट कर सकें उसकी बॉन्ड लेंथ को, बॉन्ड एनर्जी को, उसके डायपोल मूवमेंट को प्रिडिक्ट करना या उसे कैलकुलेट करना, या जिस तरह वो मॉलिक्यूल है उसी तरह उसकी वैल्यू से रिलेट करना, ये पॉसिबल है। और फिर हम ये कहते हैं कि when a single level structure represents an organic molecule fully, it means that it should be possible to calculate its heat of atomization from the known bond energies, also the predicted bond length, dipole moment, इनकी वैल्यूज क्या होंगी, ये आप कैलकुलेट कर सकेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और पॉइंट भी आप इसमें मेंशन करेंगे कि जो लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग होगी, इस तरह के कंपाउंड या मॉलिक्यूल का अगर आप स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा करना चाहें, तो एक ही स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो हमें ड्रा करना पड़ेगा, और वही उसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ को भी वाज़े तौर पर बयान कर रहा होगा। सिर्फ इस बात को समझाने के लिए, अगरचे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डी लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, सबका जो आपका एक नॉलेज है उसमें बेंजीन मॉलिक्यूल आपने स्टडी किया था, अगर आपको याद है, एरोमेटिक कंपाउंड्स में से। उसमें हमने ये कहा था कि बेंजीन के मॉलिक्यूल को आप एक सिंगल स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसके लिए हम 5 उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो वो चीज़ नेक्स्ट आ जाएगी डी लोकलाइज में। लेकिन अगर लोकलाइज्ड स्ट्रक्चर है, जैसे इथीन का है, इथाइन का है, इथेन का है, ऐसे स्ट्रक्चर जो हैं सिंगल स्ट्रक्चर ही उसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ को क्या करेगा कि एक्सप्लेन करेगा। स्पेशल बिहेवियर शुड कोरेस्पॉन्ड क्लोजली विद द एक्सपेरिमेंटली फाउंड वैल्यूज। अब मसले इसमें हमने एक कैलकुलेशन की है इस मॉलिक्यूल की। कंसीडर द मॉलिक्यूल ऑफ 1,4
पेंटाडाइईन। ये नॉमेनक्लेचर इसका आप इसको कम से कम समझते हैं। इट हैज 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स। डबल बॉन्ड कितने आगे? 2 आगे। 2 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स और 8 कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स आगे इसके। फ्रॉम द बॉन्ड एनर्जी लिस्टेड द हीट ऑफ एटमाइजेशन कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। यानी हर एक बॉन्ड की जितनी बॉन्ड एनर्जी है उसे आप उसकी बॉन्ड एनर्जी से और टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे हमने कहा कि डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन कितने? 2 हैं। एक डबल बॉन्ड की एनर्जी कितनी है? 630 किलो जॉल पर मोल। तो टोटल कितना बन गया? 1260 किलो जॉल पर मोल। 2 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बीच में जो आ गए, एक सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है कार्बन कार्बन 345 किलो जॉल पर मोल है। इसे भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अभी हमने कहा कि 8 CH सिंगल बॉन्ड है। CH बॉन्ड की एनर्जी कितनी है? 415 किलो जॉल पर मोल के बराबर है। इसे आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3320 किलो जॉल पर मोल टोटल जमा कर लें। तो देखें ये हमने थ्योरेटिकल वैल्यू बॉन्ड एनर्जी से कैलकुलेट की 5270 किलो जॉल पर मोल इसकी वैल्यू आ गई। ये क्या है? एक्सपेक्टेड वैल्यू है। ये इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू है, ये इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू है। अब हम देखते हैं कि जब इसी की बॉन्ड एनर्जी को हमने एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया तो इसकी वैल्यू आ जाती है वही 5270 किलो जॉल पर मोल के बराबर आ गई। सो इट गिव ए गुड एग्रीमेंट बिटवीन एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल वैल्यूज, जो किस बात को रिप्रेजेंट करता है कि इसका एक सिंगल जो मॉलिक्यूल है वो उसकी प्रॉपर्टीज को क्या करेगा? एक्सप्लेन करेगा। So bond distances are also those expected for C double bond C and C single bond H जो है इसके मुताबिक ये क्या होगा? Structural formula given above adequately represent the molecule of 1,4-pentadiene। यानी इसी एक स्ट्रक्चर से आप इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो है आज का आपका लेक्चर था, शॉर्ट लेक्चर है। नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह हम ऑर्बिटल जो डीलोकलाइजेशन है उस हवाले से इसमें हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।